आमिर जी, आपका जो भ्रूण हत्या वाला जो आज प्रोग्राम था, बहुत ही सराहनीय कदम था आपका। और इससे देश में एक नई उम्मीद आपके इस प्रोग्राम से पैदा हुई है। और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। इसी उद्देश्य से यहाँ पर भी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने यहाँ पे बेटी है तो कल है इस एक योजना को, सामाजिक योजना को यहाँ पे लागू किया है, जिससे कि पूरे मध्य प्रदेश में इसका यूज हो रहा है। और घर घर जाके सभी को इससे संबोधित कर रहे हैं कि बेटी है तो कल है। ये अगर बेटी नहीं रहेगी तो आप बहू कहाँ से लाओगे? क्योंकि इस पूरी योजना को पूरे मध्य प्रदेश में लागू किया जा रहा है। और इसी के तहत आपने जो आज प्रोग्राम किया है वो भी काफ़ी सराहनीय है। और हम लोग आपकी बहुत सराहना करते हैं, इस मुहिम से जुड़े हुए भी हैं और जुड़ना भी चाहते हैं। धन्यवाद। इतना क्यों सोते हैं हम? इतना क्यों सोते हैं हम? इतना लंबा, इतना गहरा, बेसुध क्यों सोते हैं हम? दबे पांव काली रातें आती जाती हैं, दबे पांव क्या कभी बेधड़क हो जाती हैं, और बस करवट लेकर सब खोते हैं हम। इतना क्यों सोते हैं हम? नींद है या फिर नशा है कोई, धीरे धीरे जिसकी आदत पड़ जाती है? झूठ की बारिश में सच की खामोश बांसुरी, झूठ की बारिश में सच की खामोश बांसुरी एक झोंके की राह देखती सड़ जाती है। बाद में क्यों रोते हैं हम? इतना क्यों सोते हैं हम? खेत हमारा, बीज हमारे, हैरत क्या अब फसल खड़ी है। खेत हमारा, बीज हमारे, हैरत क्या अब फसल खड़ी है। काटनी होगी, छांटनी होगी, आज चुनौती बहुत बड़ी है। कांटे क्यों बोते हैं हम? इतना क्यों सोते हैं हम? सबने खेला और सब हारे, सबने खेला और सब हारे, बड़ा अनोखा अजब खेल है। इंजन काला, डब्बे काले, बड़ी पुरानी ढीठ रेल है। इस रेल में क्यों होते हैं हम? इतना क्यों सोते हैं हम? लोरी नहीं तमाचा दे दो, लोरी नहीं तमाचा दे दो, एक छोटी सी आशा दे दो, वरना फिर से सो जाएंगे, वरना फिर से सो जाएंगे, सपनों में फिर खो जाएंगे। चलो पाप धोते हैं हम। इतना क्यों सोते हैं हम? इतना लंबा, इतना गहरा, बेसुध क्यों सोते हैं हम? डिसऑर्डर है आदमी के दिमाग का, वो 12 साल की उम्र के बाद ही पैदा होता है। इसके पहले बच्चों की जो थिंकिंग होती है वो काफ़ी ऑपरेशनल होती है, कॉन्क्रीट होती है। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द थिंकिंग है, वो 12 साल के बाद डेवलप होती है। अगर हम बच्चे को जो टीचिंग है वो 12 साल के बच्चे के आगे के लिए जो टीचिंग होना चाहिए, अगर हम वो पहले देने लगते हैं तो उससे बच्चे के दिमाग के अंदर डिफेक्ट पैदा हो सकते हैं, उसके अंदर विकार या बीमारियां पैदा हो सकती हैं। अच्छे होने के बजाय या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पे हम उनका नुकसान कर सकते हैं फायदा करने की अपेक्षा। तो हमें ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के विकास के लिए, संपूर्ण विकास के लिए शिक्षा के साथ साथ इमोशनल जो इंटेलिजेंस होती है उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके सोशल एनवायरनमेंट का ध्यान रखना चाहिए, और बच्चे के अंदर एक फोबिया डेवलप ना हो स्कूल के प्रति। वैसे ये बात जैसे अभी बताई है उन्होंने कि भाई शिक्षा में चेंज हुए हैं, वातावरण में चेंज हुए हैं, टीचर्स ज़्यादा अकाउंटेबल है, पेरेंट टीचिंग मीटिंग होती है और OH होते हैं, दूसरे कई प्रकार के प्रोविजन दिए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। पर हमें जो है थोड़ी उसकी गुणवत्ता पे और ध्यान देना चाहिए। हमें मतलब ये देखना चाहिए हमारे जो बच्चा है वो अपने आप में एक इन्वायरमेंट के साथ आता है, और हर बच्चे की जो नीड्स होती है वो अलग अलग होती हैं। हम सारी नीड्स को जनरलाइज नहीं कर सकते हर बच्चे के लिए, कि हमने एक प्रोग्राम बना लिया कि साहब हमने कहा कि साहब एग्जाम आ रहे हैं, अब स्ट्रेस ना हो बच्चों को, तो हमने सबको शिक्षा देना शुरू कर दी। टाइम पे सोया करो, टाइम पे खाना खाया करो, अच्छा न्यूट्रिशन लिया करो, तो आप ये करा करो, तो आप वो करा करो। पूरे साल तो कोई मतलब नहीं रहता है। देखिए एक बहुत ही गलत तरीका बताने का भी। एक बच्चा जो अपने एक सिस्टम से पढ़ता है पूरे साल तक, उसका अपना रूटीन होता है, अपना अपना तरीका होता है, और आप एग्जाम के 5 दिन पहले उससे कहोगे तुम सब चेंज कर लो, अब तुम प्रोटीन खा लो, तो तुम कार्बोहाइड्रेट खा लो, तो तुम विटामिन खा लो, तो इससे तुम्हारी ब्रेन तेज हो जाएगा। ये सब व्यर्थ की बातें हैं, ऐसे कुछ नहीं होता है। इससे बेहतर है अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा करे और अच्छा डेवलपमेंट अच्छा हो, तो हमें उसकी प्लानिंग पहले से करना चाहिए। हमें उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट करने का तरीका पहले से बताना चाहिए, ना कि हम एकदम जब सर पे कोई चीज़ आ गई अब उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है।
जैसा आपने बात की, पेरेंट्स के मनोभाव ऐसे होते हैं कि बच्चा अच्छा कर सके, इसके लिए वो सारी तैयारियां करते हैं। कुछ पेरेंट्स भी हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। आप बताइए, आपका भी बच्चा है, छोटा है, कि क्या अभी परीक्षाओं के लिए आपने क्या तैयारियां कराई और आगे उसका एडमिशन हो अच्छे स्कूल में, इसके लिए आप खुद कितना तनाव में और उससे कितनी तैयारियां करा रही हैं? मेरा बच्चा तो अभी प्री नर्सरी में है। अभी मैं नहीं समझती कि प्री नर्सरी में बच्चे को के ऊपर स्ट्रेस डालना चाहिए। प्री नर्सरी में बच्चा सिर्फ जाना सीखता है, बैठना सीखता है, पेरेंट्स से दूर होता है। और जैसा कि प्रीटी पैटर्स स्कूल में एटमॉस्फेयर इज़ वेरी गुड, वहाँ पे बच्चा बहुत एक्टिव रहता है, फंक्शंस बहुत अच्छे होते हैं, प्रोग्राम्स काफ़ी अच्छे होते हैं। ये सब चीज़ों से बच्चे पे बहुत अफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप, जब बच्चा दूसरे स्कूल में जाता है तो उसको फैमिलियर हो जाता है एटमॉस्फेयर से। जैसे फेस्टिवल्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, अदर सेक्शंस के बच्चे ऑल्सो कंबाइन होते हैं उसमें, इस तरह से बच्चा उसमें एडजस्ट हो जाता है। जी, जैसा उन्होंने कहा कि जब बच्चे प्ले स्कूल्स में होते हैं तो जो फेस्टिवल्स होते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली बनाते हैं, स्कूल के एटमॉस्फेयर से पेरेंट्स से दूर होने पर भी उनको मदद करते हैं। और यही सब होता है बड़े स्कूल्स में भी। लेकिन हम एक बार फिर फर्नांडिस जी से जानना चाहेंगे, जो KG 1 की टीचर हैं, कि जब बच्चे रोते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, आपने कहा नर्सरी राइम्स पढ़ाते हैं, लेकिन ये भी जाहिर तौर पे सही बात होगी कि जब 70 बच्चे आपकी क्लास में हैं तो सारे उतनी जल्दी एडजस्ट नहीं कर सकते। इसका कितना नुकसान होता है आगे तक उन बच्चों को, और उसको कोप अप कराने के लिए आप लोग कितना ज़्यादा उसके पीछे आप लोग मेहनत करते हैं? नुकसान के सामने बिकॉज दे गेट एडजस्टेड वेरी फास्ट, बिकॉज वी टेक देम टू द ground to play, then we have a CCA period also और एड्यू स्पोर्ट्स भी है, वहाँ बच्चे एडजस्ट हो जाते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लगता उनको एडजस्ट होने के लिए क्लास में। जैसे नए बच्चे आते हैं तो क्या आप सजेशन देंगी पेरेंट्स को कि वो किस तरह से प्रिपेयर कराएं बच्चों को कि जब वो आएँ आपके स्कूल में या किसी भी स्कूल में जाएं तो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ईजी हो उस एनवायरनमेंट को अपने आप में ढालना, उसमें खुद को ढालना? उसमें पेरेंट्स को बताना चाहिए। हाँ, पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों को समझाएं, कैसे प्रिपेयर कराएं जब वो KG 1 में एडमिशन लेते हैं, एक बड़े स्कूल में भीड़ भाड़ में जाते हैं, तो क्या वो पहले से प्रिपेयर कराएं पेरेंट्स उनको, ताकि बच्चा एकदम घबराए नहीं? नहीं, तो पेरेंट्स ये बताना चाहिए कि जो स्कूल है वो अपने घर जैसे है, सारे बच्चे अपने ब्रदर सिस्टर जैसे ही है, तो आप ज़्यादा डरना नहीं चाहिए क्योंकि मम्मी पापा जल्दी आ जाएंगे, चिंता मत करो। जी बिल्कुल, जैसा साहू जी इन्होंने कहा कि पेरेंट्स को समझाना चाहिए कि टीचर्स घर जैसा ही एनवायरनमेंट है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसे इंसिडेंट्स भी होते हैं कि टीचर्स का फ्रस्ट्रेशन निकलता है स्टूडेंट्स पे। कई बार छोटे बच्चों के केस में अभी हाल ही की एक घटना है, बच्ची KG 1 की थी, उस स्कूल में वो डायरी ले जाना भूल गई तो टीचर ने तीसरी मंजिल से नीचे बैग फेंक दिया। इस तरह की घटनाएं कितना मानसिक तौर पे उनको, बच्चों को प्रभावित करती हैं, और कैसे टीचर्स भी वो स्ट्रेस मैनेजमेंट करें जो बच्चों तक ना पहुंचे? देखिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि टीचर भी एक व्यक्ति है और उसकी अपनी समस्याएं होती हैं। अब टीचर के अपने फ्रस्ट्रेशन होते हैं, अपना एंगर होता है। ये ओवरऑल जो जिम्मेदारी होती है जो स्कूल प्रशासन की होती है बेसिकली, तो उनको ये देखना चाहिए कि भाई हमारे टीचर भी प्रसन्न रहें, पेरेंट्स का भी ध्यान रखा जाए और बच्चों को भी इस प्रकार का वातावरण दिया जाए जिससे कि उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन या एंगर या बदले की भावना पैदा ना हो। होता क्या है कि कई स्कूलों में हमने देखने में आया है कि एक बुलिंग एक होता है, बच्चों को एक दूसरे के ऊपर कमेंट्स करना, किसी कॉम्प्लेक्स को लेकर के बोल देना, कोई बच्चा छोटा है तो उसके बारे में, कोई लड़का हैप्पी है, फिजिकली स्ट्रांग है तो उसको कुछ तो भी कमेंट्स कर देता है। इससे बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा हीन भावना पैदा होती है और कई बार तो हीन भावना इतनी होती है कि बच्चे एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मान लो उनको रिवॉल्वर मिल गया घर में तो बैग में रख के लिए जाएंगे, क्या कल मुझे इसको मारना है। और ये बच्चे का जो माइंड होता है बहुत सेंसिटिव होता है और बच्चा जो है इन बातों का प्रभाव बच्चे के दिमाग पे और लोगों की अपेक्षा, बड़े लोगों की अपेक्षा ज़्यादा होता है क्योंकि उसका माइंड जो होता है वो इमेच्योर होता है। अब हम टीचर की बात ले लें, कई बार क्या होता है कि टीचर का जो इंटेंशन खराब नहीं होता सामान्यतः, किसी बच्चे को डांटने का या कुछ कहने का या कोई किताब नहीं लाया, कोई बात भी हो गई है, तो अधिकतर टीचर का इंटेंशन मेरे हिसाब से खराब नहीं होता है। और कई बार हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि टीचर भी इंसान होते हैं, उनसे भी मिस्टेक हो सकती है। और कई बार कुछ लोग ये भी समझते हैं VIP बन जाते हैं स्कूल में जाकर के, पेरेंट्स जो होते हैं वो भी टीचर को प्रेशर डालते हैं, तो ये एक प्रकार का बड़ा अजीब सी समस्या पैदा हो जाती है हर एक के लिए। और जब टीचर चाहता है कि सारे बच्चे एक जैसा करें और एक बच्चे को अगर लिबर्टी देने को कहा जाए तो ये संभव नहीं होता टीचर के लिए भी। तो ये स्कूल प्रशासन, टीचर, पेरेंट्स, बच्चे, जब तक हम एक प्रकार का ऐसा माहौल नहीं पैदा करते जिसमें हर एक की समस्या को सुना जाए, उसकी नीड्स को समझा जाए और हर बच्चे की नीड्स के हिसाब से अगर हम
कार्य करते हैं तो कोई मेरे ख्याल से कोई ऐसा कारण नहीं है कि हम बच्चे को ज़्यादा हेल्प कर सकें, उसकी स्ट्रेस को कम कर सकें और वो स्कूल में अच्छे से एडजस्ट हो जाए। जब बच्चा अच्छे से एडजस्ट होता है उसका परफॉर्मेंस भी ठीक होगा, दूसरों के साथ वो घुल मिल के भी रहेगा, तो टीचर को भी प्रसन्नता होती है, रिजल्ट भी अच्छा आता है। लेकिन अगर हम स्ट्रेस पैदा करते हैं, अगर बच्चा देखता है कि टीचर बहुत स्ट्रेस में है, टीचर बहुत गुस्से में है, बहुत जल्दी नाराज हो जाती है, तो बच्चे भी टीचर के पीछे जो है उसके मजाक भी उड़ाएंगे, बात भी करेंगे, उससे टीचर को और फ्रस्ट्रेशन होगा। तो इसको हम बोलते हैं ओपन कम्युनिकेशन। तो दुबे जी है हमारे साथ, राधा रमन कॉलेज से है। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आप कभी गुजरे होंगे इस दौर से भी, ऐसे बदलाव आपने देखे होंगे बच्चों में भी, किस तरह से टैकल किया आपने पूरी? मैं आपको धन्यवाद करूंगा आपके आमंत्रण के लिए और सभी शिक्षा शास्त्रियों को नमन करता हूं जो यहाँ पे उपस्थित हैं। मैंने जीवन में सबसे पहले ये कहूँगा कि बच्चा जो है उसकी पहली प्राथमिक शिक्षा उसका परिवार है। वहीं से वो जो है अपने आचार विचार को देखता है, सुनता है, सीखता है और वो इस चीज़ को महसूस करता है कि मेरे परिजन अपने बुजुर्गों के साथ कैसे हैं, अपने परिवार में कैसे हैं, अपने बड़ों के साथ कैसे हैं, समाज में कैसे हैं। इसी शिक्षा दीक्षा के साथ वो प्ले स्कूल में जाता है और वहाँ वो अपने मित्रों के साथ उसी तरह का जुड़ाव पैदा करता है, उसी तरह का रहन सहन रखता है। उसके बाद जो है वो अगली क्लास में जाता है। मेरा हमेशा एक चीज़ पे जोर रहा है कि माँ बाप को ये चाहिए कि बच्चों को अपने से जोड़ के रखें और बच्चा जो है उनसे जुड़ के रहेगा तो अपनी समस्याएं, अपनी परेशानियों को किसी से न कहने के बाद भी अपने माँ बाप से कहेगा, अपने परिवार से कहेगा, तो उसकी सारी समस्याओं का हल रहेगा, उसका निराकरण रहेगा। किसी भी गलत चीज़ को करने से पहले वो अपने माँ बाप से चर्चा करेगा, परिवार से चर्चा करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि कभी गलत करेगा। जी बिल्कुल। मैं एक बार फिर वाजपेयी जी की तरफ आऊंगी। जिस तरह से बात हुई टीचर्स के फ्रस्ट्रेशन पे, अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी, एक बार वापस टीचर्स के फ्रस्ट्रेशन पे आएंगे। इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन लेवल टीचर्स का जो बढ़ता जा रहा है और बच्चों पे ये इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, क्या पहले भी ऐसा होता था या अभी कुछ ऐसा तनाव है टीचर्स पे जो बच्चों पे भी रिफ्लेक्ट होता है? अब पहले क्या था मैडम, कॉर्पोरेट प्लेसमेंट पर बैन नहीं था। अब एक तो समस्या ये आ गई है कि बच्चे